दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से हमारे स्पेशल रिपोर्ट डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। तो बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। इंडिया AL-51 F1 इंजन के लिए एमका पे नजर लगा रहा है। क्या ये एक मिस की गई हुई अपॉर्चुनिटी है? आइए जानते हैं। इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम अपना इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्लान कर रहा है, जिसमें एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स की जरूरत है। इंडिया ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप की है GEF 414 इंजन लेने के लिए, तेजस MK2 और इनिशियल एमका प्रोटोटाइप्स के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इंडिजीनियस इंजन का सोल्यूशन अब तक मिसिंग है। हो सकता है इंडिया ने एक बड़ा मौका खो दिया है जब रशिया के साथ AL-51 F1 इंजन के लोकल डेवलपमेंट के लिए नेगोशिएशंस नहीं की, जो पहले इस जाली 30 के नाम से जाना जाता था। रोस्टक के द्वारा बनाया गया AL-51 F1 इंजन ने टेस्टिंग में एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया है और रशियन एविएशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, लेकिन एमका के लिए 120 kN के अराउंड थ्रस्ट वाला इंजन ज्यादा सूटेबल होता, क्योंकि जेट के साइज, मिशन प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट्स अलग है। रशिया के साथ लोअर थ्रस्ट वेरिएंट के लिए नेगोशिएशंस करना एक क्रिटिकल गैप को फिल कर सकता है और फ्यूचर इंजन्स को डोमेस्टिकली डेवलप करने की एक्सपर्टाइज भी बिल्ड हो सकती है। दोस्तों, बढ़ते एक और अपडेट की ओर। इंडियन आर्मी ने 1500 न्यू जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स के लिए RFI इशू किया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 1500 नई जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स के लिए, जो इंडिया की आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। मिसाइल काउंट 20,000 यूनिट्स तक पहुंच सकता है, जो इस एक्विजिशन को काफी इंपॉर्टेंट बनाता है। RFI साइमुलेटर्स की भी डिमांड करता है ताकि ट्रेनिंग एफिशिएंसी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव हो सके। ये प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन IDDM यानी इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंडर आता है, जिसमें इंडिजीनियस कंटेंट और सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया है। प्रोडक्ट्स में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से मिनिमम 50% इंडिजीनियस कंटेंट होना जरूरी है। ATGM सिस्टम्स को सभी ऑपरेशनल टेरेन्स में काम करने के लायक होना चाहिए, जैसे प्लेन्स, डेजर्ट्स, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, कोस्टल और आइलैंड एरियाज। ये सिस्टम्स डे नाइट कंडीशंस और एक्सट्रीम वेदर एनवायरनमेंट्स में भी एफिशिएंटली काम करने चाहिए, ताकि बैटलफील्ड पे टैक्टिकल एज मिल सके। RFI मॉड्यूलर डिजाइन पर जोर देता है, जिससे बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस के बिना फ्यूचर अपग्रेड्स आसानी से हो सके। RFI में सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज को फाइनलाइज करने का प्रोसेस चल रहा है और ऐसे पोटेंशियल इंडियन वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के 4 साल के अंदर इस सिस्टम को डिलीवर कर सके। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अपडेट की ओर। प्रोजेक्ट 76 का एम है डीप डाइविंग इंडियन इंडिजीनियस सबमरीन्स को VLS कैपेबिलिटीज के साथ डेवलप करना। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियस सबमरीन्स डेवलप करने जा रहा है, जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से इक्विप्ड होंगी, जो उसकी नेवल कैपेबिलिटीज में एक बड़ा एडवांसमेंट होगा। ये सबमरीन्स वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है और इनका टारगेटेड डिस्प्लेसमेंट 3000 टन होगा, जिससे ज्यादा सबमर्ज्ड वॉल्यूम और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। VLS का इंक्लूजन इंडिया की सबमरीन फ्लीट के लिए एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 4 सेल VLS ट्यूब्स होंगे। ये लॉन्चर्स लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रखेंगे, जिनका रीच 1500 किलोमीटर तक होगा, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी रखेंगे, जो 800 किलोमीटर टारगेट को हिट करने में कैपेबल होंगे। ये प्रोजेक्ट उन पुराने किलू क्लास सबमरीन्स का सक्सेसर होगा जो भी इंडियन नेवी में है और जिनका 2030s के मिड तक फेज आउट करने का प्लान है। इन सबमरीन्स का सक्सेसफुल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट न सिर्फ इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बल्कि इंडिया को इंडिजीनियस सबमरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग फोर्स बनाएगा। हमारे आज के डिफेंस सूट की आज की सीरीज में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।